हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ केयर। हमारे शरीर में भोजन पाचन तंत्र की मदद से पचाया जाता है और जब इस पाचन तंत्र की कोशिकाओं में गड़बड़ी हो जाती है तो इसकी वजह से खाना ठीक से पच नहीं पाता, जिसका नतीजा ना केवल पेट दर्द होता है बल्कि इससे कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। लिवर हमारे शरीर के दाहिने हिस्से में स्थित एक नाशपाती के आकार का अंग होता है जो वसा के लिए अति आवश्यक होता है। ये पित्त को बनाने में सहायता करता है। पित्त पित्ताशय नली से होते हुए छोटी आंत में स्थित एक थैली में जमा किया जाता है। ये वसा को घटाने में और गलाने में मदद करता है। बाइल डक्ट कैंसर यानी कोलन गाय कार्सिनोमा एक प्रकार का कैंसर है जो पित्त नली में होता है। ये 65 साल की उम्र के बाद ही देखा जाता है। एक परेशानी वाली बात यह है कि शुरुआती दौर में इस कैंसर का पता नहीं लग पाता, बल्कि जब ये एक घातक रूप ले लेता है तभी ये सामने आता है। आइए बात करते हैं बाइल डक्ट कैंसर के लक्षणों के बारे में। वजन का कम हो जाना इसका एक मुख्य लक्षण है। इसके अलावा गहरे और पीले रंग का यूरिन। बाइल डक्ट कैंसर के मरीजों का यूरिन गहरे पीले रंग का होता है, जो उनके खून में बिलीरुबिन के बढ़ोतरी की वजह से होता है। त्वचा में खुजली होना। शरीर में बिलीरुबिन का लेवल ज्यादा होने की वजह से त्वचा में खुजली होने जैसे लक्षण भी सामने आते हैं। जॉन्डिस यानी पीलिया। इस कैंसर से पीड़ित व्यक्ति का शरीर पीला पड़ने लगता है। साथ ही पित्त को छोटी आंत तक पहुंचने में बाधा होती है। वहीं खून का फ्लो भी सही ढंग से नहीं हो पाता, जिससे जॉन्डिस के भी आसार बन जाते हैं। पेट में सूजन और दर्द रहना। कोशिकाओं का सही ढंग से काम न कर पाने की वजह से पेट में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। मतली और बुखार आना। लिवर और शरीर के खून में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ने की वजह से पित्त में रुकावट आती है, जिसकी वजह से बुखार और मतली की समस्याएं हो सकती हैं। थकान और कमजोरी। इस कैंसर से ग्रसित मरीज का वजन कम होने लगता है, जिस वजह से काम करने पर वो बहुत जल्दी थक जाता है या कमजोर महसूस करता है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि यदि ये कैंसर आपको हुआ हो तो इसके लेवल का पता लगाने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं। लेप्रोटॉमी, एंजियोग्राम, बायोप्सी, ERCP, अल्ट्रासाउंड स्कैन, CT स्कैन, स्पाइरल CT स्कैन और MRI स्कैन। ये कैंसर शरीर की ब्लड स्ट्रीम और लसिका प्रणाली में फैलने लगता है। लसिका प्रणाली शरीर को बीमारियों और संक्रमण से बचाने में मदद करती है। तो अब बात करते हैं कि इस कैंसर के कितने स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1A। इस चरण में कैंसर पित्त नली के भीतर ही रहता है। स्टेज 1B। इस चरण में कैंसर पित्त नली के आसपास की दीवारों में भी फैल जाता है, लेकिन लिम्फ नोड्स और अन्य संरचनाओं पर नहीं असर डालता। स्टेज 2A। इस स्टेज में कैंसर शरीर के लिवर, अन्नाशय, पित्ताशय की रक्त कोशिकाओं तक फैल जाता है, लेकिन लिम्फ नोड्स तक नहीं पहुंचता। स्टेज 2B। इस स्टेज में कैंसर शरीर के लिम्फ नोड्स तक भी पहुंच जाता है। स्टेज 3। कैंसर मुख्य रक्त वाहिकाओं में भी फैल जाता है और ये रक्त वाहिकाएं लिवर से होते हुए सभी कोशिकाओं जैसे पेट की दीवार, छोटी आंत, बड़ी आंत तक पहुंचती है, जिसकी वजह से पेट के लिम्फ नोड्स पर भी असर पड़ता है। स्टेज 4। इस स्टेज में कैंसर शरीर के दूरस्थ अंग यानी लंग तक भी पहुंच जाता है। व्यक्ति के कैंसर की स्टेज और सिम्टम्स को देख के ही उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। तो आइए अब बात करते हैं कि इस कैंसर के क्या ट्रीटमेंट्स उपलब्ध हैं। सर्जरी, स्टेंट इंसर्शन, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी,
कीमो रेडिएशन एंड पीडीटी। हमने बात की आज बाइल डक्ट कैंसर के सिम्टम्स, रीजंस और ट्रीटमेंट्स के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके मन में कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके या ईमेल करके हमसे ज़रूर पूछें। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपके सभी सवालों का जवाब हम जल्द से जल्द दे सकें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ख्याल रखें।